सो वेलकम बैक गाइज, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और हमारे आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको आपके सब्जेक्ट के लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे बेटा, राइट। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले स्कोप का मतलब क्या होता है। इन्होंने कहा स्कोप का मतलब क्या था कि हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात करेंगे तो जो भी चीजें हम पॉइंट्स आगे स्टडी करने वाले हैं वो सब पॉइंट्स हम किस में इंक्लूड करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कहा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम लोग नेशनल इनकम फाइंड आउट कर लें। और नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी पड़ती है बेटा, डोमेस्टिक इनकम क्या करनी पड़ती है बेटा, फाइंड आउट करनी पड़ती है, राइट। इन्होंने कहा सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसके बाद आप क्या करते हो बेटा, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हो। देन नेक्स्ट वी हैव थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इन्होंने कहा हम लोग क्या स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो केन्जन ने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी थी उसको हम लोग स्टडी करेंगे। और हम लोग ये स्टडी करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है, क्यों हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, और उन रीजंस को हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं, राइट, या उन रीजंस को हम लोग एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, खत्म कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इंक्लूड करते हैं बेटा थ्योरी ऑफ मनी। तो थ्योरी ऑफ मनी में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, और जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या रोल है इकोनॉमी में, जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको रेगुलेट करने में, राइट। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, बेसिकली बैंक के पास जो डिपॉजिट आते हैं, जो अमाउंट आती है, बैंक क्या करता है उससे कई गुना ज्यादा लोन दे देता है। तो जब बैंक उससे कई गुना ज्यादा लोन दे देता है तो उसी प्रोसेस को, मींस डिपॉजिट से कई गुना लोन ज्यादा देने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बोल देते हैं बेटा, राइट। थ्योरी ऑफ मनी में हम लोग ये चीज स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। इन्होंने कहा अब हम लोग क्या स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये भी स्टडी करते हैं कि जनरल प्राइस लेवल क्या है। जब हम जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे तो दो चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, राइट। अब उन्होंने कहा इन्फ्लेशनरी गैप क्या करता था, मार्केट में इन्फ्लेशन लेके आता था, और डिफ्लेशनरी गैप क्या करता था, मार्केट में डिफ्लेशन लेके आता था, मतलब प्राइस कम कर देता था, राइट। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब किसी भी मार्केट में प्राइस इंक्रीज होंगे दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, और अगर मार्केट में प्राइस कम हो रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। अब इन्होंने कहा इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। सिंपल सी बात है, वो गैप जो क्या करेगा, इन्फ्लेशन लेके आएगा, उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोल देते हैं। वो गैप कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इन्होंने कहा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए। लेट अस सपोज डिमांड इज 150 एंड एग्रीगेट सप्लाई इज 100। तो अगर आप यहां पे चेक करें, हमारे प्राइस इंक्रीज होंगे क्योंकि डिमांड ज्यादा है। तो प्राइस इंक्रीज होने का रीजन क्या था, बिकॉज हमारी डिमांड क्या है, ज्यादा है। तो दैट विल बी कॉल्ड, दैट 50 विल बी कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। और डिफ्लेशन के केस में क्या होता था बेटा, प्राइस कम होते थे, मींस एग्रीगेट सप्लाई हम लोगों की क्या हो जाएगी, ज्यादा एग्रीगेट डिमांड से। मैंने कहा लेट अस सपोज एग्रीगेट सप्लाई 200 है और एग्रीगेट डिमांड सिर्फ 100 है। यहाँ पे 100 यूनिट्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहे हैं। मतलब इसकी एक्स्ट्रा सप्लाई होने के कारण क्या होगा, प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वी विल कॉल इट डिफ्लेशनरी गैप। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं हम इसको भी स्टडी करेंगे बेटा। नेक्स्ट हम लोगों के पास है रोल ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, हम लोग वो भी स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, बजट बनाती है। बजट क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, आने वाले एक साल में वो कितना एक्सपेंस कर रहे हैं और कितनी इनकम जनरेट करेंगे, उसको वो फोरकास्ट कर लेते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। इन्होंने कहा जब हम लोग रोल ऑफ गवर्नमेंट स्टडी करेंगे तो हम लोग ये स्टडी करेंगे जो गवर्नमेंट ने बजट बनाया है उस बजट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं बेटा एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन्होंने कहा एक्सचेंज रेट में हम क्या स्टडी करेंगे, ये स्टडी करेंगे कि एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है।
हाउ यू कैन फिक्स द एक्सचेंज रेट, राइट। दो मेथड हम लोगों के पास, फिक्स मेथड और फ्लेक्सिबल मेथड, राइट। जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, हम लोग जो यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल मेथड। और फ्लेक्सिबल में क्या था, मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस वी कैन फिक्स द प्राइस ऑफ द करेंसी बेटा। नेक्स्ट वी हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ये स्टडी करेंगे कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, हमारी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की इकोनॉमी के कंपैरिजन में कैसी है, राइट। नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन्होंने कहा इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करने वाले थे, हम लोग ये स्टडी करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट वन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। इन्होंने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगी, हम लोगों के पास क्या करेगी बेटा, इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन दे देगी। डिस्क्रिप्शन मतलब हमारी नेशनल इनकम कितनी है, हमारी इकोनॉमी में आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कितना है। देन हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं गवर्नमेंट बजट में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या नहीं थी, राइट। और अगर हम इन तीनों चीजों को स्टडी कर लें तो हमें क्या होता है, इकोनॉमी के बारे में पता लग जाता है। इन अदर वर्ड यू कैन से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप था उसमें हमने क्या स्टडी किया था, क्या इंक्लूड किया था, नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट होगी, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कहाँ डिटरमाइन होगा, और गवर्नमेंट का बजट। सो इन्होंने कहा किसी भी इकोनॉमी के बारे में जानना है तो आप ये तीनों चीजें स्टडी करो, इकोनॉमी के बारे में आपको पता लग जाएगा। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इन्होंने कहा आप लोगों को क्या करना था, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी थी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट फैक्टर्स को हम लोग स्टडी कर लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे लेके आए, इसका रोड मैप क्या कर सकते हैं बेटा, तैयार कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, राइट। सो इन्होंने कहा कि अब हम लोगों को क्या स्टडी करना था कि हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे रहेगी। सो इन्होंने कहा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी को क्या करते हैं बेटा, स्टडी कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग तीन चीजें स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन सप्लाई ऑफ मनी, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। ये तीन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और इन्हीं तीनों को कंट्रोल करके हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आते हैं। और फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनको क्या करती है बेटा, कंट्रोल करती है, या यू कैन से इनको कंट्रोल करने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आने की ट्राई करती है। देन हम लोग स्टडी करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। अब उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता था, हमें यह बताता था कि हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी है इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के कंपैरिजन में हम लोग क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या करेंगे बेटा, चेक कर लेंगे। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या था, पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये भी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगी इस इकोनॉमी में कितनी पॉवर्टी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव पॉलिसी फॉर्मेशन। सो इन्होंने कहा हम लोगों को क्या करना था, पॉलिसीज बनानी थी। सो पॉलिसीज बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड कितनी है और एग्रीगेट सप्लाई कितनी है। या आप लोग क्या बोल सकते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कंजम्पशन कितना हो रहा है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं इकोनॉमी में। तो इसने बोला इन फैक्टर्स के बेस के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या कर सकते हो बेटा, पॉलिसीज बना सकते हो। नेक्स्ट हम लोगों के पास है एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सो फर्स्ट एग्रीगेट है हम लोगों के पास एग्रीगेट डिमांड। सो इन्होंने कहा एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एक अकाउंटिंग पीरियड में आप टोटल एक्सपेंडिचर जो कर रहे हो किस चीज के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, राइट। एक इकोनॉमी में एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के ऊपर आप जो टोटल एक्सपेंडिचर करोगे दैट विल बी कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इन्होंने कहा आप लोग एक अकाउंटिंग ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हो किस चीज की, गुड्स एंड सर्विसेज की, इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में मींस एक अकाउंटिंग ईयर में
एक इकोनॉमी में जितने की आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। नाउ दे सेड एग्रीगेट कंजम्पशन क्या होती है? सो कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन के ऊपर आप लोग जितना खर्चा करते हो एक साल में, राइट? कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर जितना खर्चा करते हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एग्रीगेट कंजम्पशन बोल देते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। सो इन्होंने कहा एक्सपेंडिचर बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स विच एड देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जितने भी प्रोड्यूसर हैं अगर वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किस चीज के ऊपर? ऐसी गुड्स के ऊपर जो उनके कैपिटल स्टॉक में क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। सो दैट विल बी कॉल्ड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम लोगों के पास है डोमेस्टिक इनकम। सो इन्होंने कहा डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। सो इन्होंने कहा एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी आप लोगों ने इनकम जनरेट की उसको आप लोग क्या बोलते हो? डोमेस्टिक इनकम बोलते हो। और इन अदर वर्ड्स एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमिक टेरिटरी में आपने जितने की गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर दी बेटा? प्रोड्यूस कर दी, उसको आप लोग क्या बोल देते हो? डोमेस्टिक इनकम बोल देते हो। नेक्स्ट वी हैव जनरल प्राइस लेवल। सो इन्होंने कहा इंडेक्स ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, राइट? एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड पे हम लोग क्या चेक करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज का इंडेक्स क्या? बेसिकली प्राइस के एवरेज बेसिस पे हम लोग चेक कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल प्राइस लेवल बेटा, राइट? सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे बेटा।